हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी लवली इनू टोकन फाइनेंस के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इनका हो रहा है और हमेशा से होता है और लास्ट कई सालों से कर रहे हैं। और इस बार आप देख सकते हैं 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है और इस बात पे हो रहा है कि 20 एक्सचेंज के ऊपर होगा जी लिस्ट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेलिब्रेशन की बात की जाए और एक हफ्ते से आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन हो रहा है, 30 तारीख से सेलिब्रेशन हो रहा है। न जाने कैसा सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन के नाम पे आप देख सकते हैं कि जो एक हाइप बनती है जी सेलिब्रेशन से पहले, देख रहे हैं आप, सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट होता है और आप यहाँ से देखिए जी। ठीक है, यहाँ पर अनाउंसमेंट निकल कर आता है जी जून के अंदर कि हम सेलिब्रेट करेंगे, प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है। तो कोई नई बात नहीं, हमेशा से होता आया है। ठीक है, और हमेशा से होता ही रहा है और हमेशा से, अब यार चौथी बार ऐसा हो रहा है तो आप कितनी बार बेवकूफ़ बनाएंगे जी अपनी कम्युनिटी को। अव्वल तो अब कम्युनिटी है ही नहीं। अब जो नई कम्युनिटी आती है वो भी आप देख सकते हैं कि 20 एक्सचेंज की लिस्टिंग के नाम पे आप देख सकते हैं पैसा लगा देते हैं और लिस्टिंग जैसी कंफर्म होना स्टार्ट होती है, प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हैं जी, एक साल का सबसे निचला हिस्सा आ गया है जी ये 44 की सीरीज़। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये सेम रेट था लेकिन अभी नीचे चला गया और जैसे जैसे अनाउंसमेंट आती रहेंगी प्राइस नीचे जाता रहेगा। कुछ गलतियां हो रही हैं जी अभी भी इनकी टीम की तरफ से, तो उनको भी थोड़ा सा अभी हम करेंगे जी एनालाइज। सबसे पहले बात करेंगे, ये 4 ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने बना दिया है। ठीक है, 3 के यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिए हैं जी। इथेरियम का कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया है जिसके अगर आप देखेंगे इस वक्त इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर इनके हैं जी 4460 होल्डर। सिर्फ 4460 होल्डर हैं जी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ऑन चेन डेटा। ठीक है, बात की गई थी कि इनके टोकन को सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बनाया जाएगा, लेकिन होल्डर्स के नाम पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 ही हैं जी होल्डर्स। यानी कि अगर आप देखें सोलाना का इकोसिस्टम कितने ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, लेकिन इनकी टीम आप देख सकते हैं वहाँ पर भी अपने टोकन को पब्लिश करा तो दिया लेकिन उसकी हाइप नहीं बना पा रही। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ ओनली 4 ही एड्रेस दिख रहे हैं जिनके पास आप देख सकते हैं कि ये एलएफ फाइनेंस के टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब वो ब्रिजिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं टोकन को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन मेन जो ब्लॉकचेन है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो है जी हमारा इथेरियम की ब्लॉकचेन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेस स्कैन, ठीक है, बेस के ऊपर भी आप देखेंगे कि 14 होल्डर ही हैं जी इनके। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा सप्लाई नहीं है, 17 मिलियन के करीब सप्लाई है जी इनकी। ठीक है, वहीं अगर आप टोटल सप्लाई देखेंगे जी एलएफ टोकन की वो है जी 10 बिलियन। 10 बिलियन में से आप देख सकते हैं 3.2.9 यानी कि 3 बिलियन ही टोकन है जो सर्कुलेशन के अंदर है। अब सबसे बड़ी इन्होंने जो बेकार की बात कर दी वो है कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन को मिंट ही नहीं किया है जी। देख रहे हैं आप यहाँ पर अगर बीएससी स्कैन, क्योंकि बीएससी स्कैन की ही कम्युनिटी थी जिन्होंने इसको, इनके टोकन को आप देख सकते हैं 80,000 होल्डर्स के ऊपर ले गई जी। 1 लाख होल्डर के करीब चला गया था जी। कौन थे जी? वो हमारे बैप 20 के जो होल्डर्स थे वही थे, लेकिन अब उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है क्योंकि इथेरियम एक अलग इकोसिस्टम है, बैप 20 पैनकेक स्वैप एक अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, लेकिन उस पुरानी कम्युनिटी का कोई भी ख्याल नहीं करा। अव्वल तो उनके जो टोकन जो उनके वॉलेट के अंदर पड़े थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दोबारा माइग्रेशन हुई वो भी बेकार कर दिए। सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं टोकन है और एक्सचेंज के ऊपर से अगर टोकन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो है जी हमारे ERC20 बेस्ड टोकन। ठीक है, तो अभी भी इनकी टीम अगर चाहे जो पुराने होल्डर्स हैं उनको एक बार मौका दें कि जिन लोगों के पास टोकन है कि वो अपने टोकन को माइग्रेट करें, थोड़ा सा इनिशिएट लें जी अपने आप के अंदर, थोड़ा सा एक खुददारी दिखाएं और फ्रंट पर सामने आए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ। बिल्कुल छुपे बैठे रहना और बिल्कुल ही उनको कोई मौका भी नहीं देना। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता जी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन टोकन ना सेल हो रहे हैं, ना ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना माइग्रेट हो रहे हैं, वो तो बेचारे फंस गए। ठीक है, तो उनकी मुसीबत को समझें और उनके सामने से आएँ। जो एक बदनुमा दाग आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर लग चुका है जी स्कैमिंग के नाम पे, आप देख सकते हैं स्कैम अगर आप देख सकते हैं होते रहते हैं, और ये भी क्या है, ये भी तो स्कैम ही हो रहा है। ठीक है, और अगर आप एलएफ फाइनेंस के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई बंदा है जी, ये एलएफ एंड लवली फाइनेंस सेम टीम, यानी कि लवली फाइनेंस और एलएफ और लवली फाइनेंस जो टीम है वो सेम है। दे ऑल्सो लॉन्च मैनी स्कैम टोकन प्रीवियसली, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टोकन लास्ट भी अगर आप देखेंगे प्रीवियसली तो लॉन्च हुए हैं जी। ठीक है, उन सब के साथ भी ऑलरेडी स्कैम किया है। तो
वार्निंग दी गई है कि आप इनके स्कैम के ऊपर ना फंसें। स्कैम क्या कि 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होगी, अभी आप देख सकते हैं 8 एक्सचेंज के लिस्टिंग के नाम कर दिए हैं, 10 अगस्त को लिस्टिंग होगी, फिर 20 अगस्त को लिस्टिंग होगी, फिर 30 अगस्त को लिस्टिंग होगी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जी। लवली इनू पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, और आने वाले आप देख सकते हैं 2026 के अंदर फिर सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन हर गुजरता हुआ दिन इनको बद से बदतर बनाता जा रहा है। ठीक है, हर गुजरते हुए दिन के साथ आप अपने आप के अंदर 1% की इम्प्रूवमेंट लाएं जी, कुछ ना कुछ नया अच्छा करें ताकि पब्लिक आपके साथ जुड़ी रहे। क्या हो रहा है जी, यहाँ पर देख रहे हैं एक हफ्ते से प्राइस नीचे जा रहा है जी। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ आ गया प्राइस, और एक महीने के अंदर आप देखेंगे कहाँ था जी प्राइस और कहाँ पर आ गया जी प्राइस। तो क्या अच्छा हो रहा है जी, एक्सचेंज लिस्टिंग होती है, नया इन्वेस्टर्स आता है, नया होल्डर्स आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है जी। नया होल्डर्स आके बाई तो करेगा, यहाँ तो आप देख सकते हैं नया होल्डर ही सेल करके निकल जाता है। यानी कि इनकी टीम पीछे से बैक एंड से अपने टोकन को बेचती रहती है। और अभी आप देख सकते हैं मार्केट कैप कुछ भी नहीं है जी, 1.39 मिलियन की ही मार्केट कैप है जी। अब आप देखिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट आई है जी, टेस्ला ऑनर सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो इन्होंने भी आप देख सकते हैं कि LF लैब्स के टोकन को अपने पार्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं प्रमोट किया है जी। अब इतने बड़े बड़े जब बंदों को प्रमोशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है फ्री में तो होंगे नहीं। ठीक है, पेड प्रमोशन कहलाती हैं जी, और बाकायदा भर भर के आप देख सकते हैं कि पैसा देना पड़ता है। तो एक तरफ से तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं जी, खुद कमा रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं जी, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आप प्रमोशन कराते हैं। पैसा कहाँ से आता है जी, पैसा आता है जी यहीं से, क्योंकि टोकन को सेल करते हैं, सेल करने के बाद पैसा निकलता है जी, लाखों डॉलर आप निकालते हैं और फिर जाके एक एक ट्वीट्स के आप उनको देते हैं। ठीक है, तो वही सब कुछ अगर आप ऑर्गेनिक वे के अंदर करें, माउथ टू माउथ आप देख सकते हैं पब्लिशिंग करें जी, इसको मार्केटिंग कराएं, बजाय इधर उधर के फालतू के आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से करा भी नहीं, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जी। ठीक है, अपने आप में देखें तो बड़ी न्यूज़ है जी अपने आप में। ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आना जिसके आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन क्या हुआ जी। ठीक है, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जी। प्राइस तो आप देख सकते हैं वहीं क्या वहीं है, यानी कि ऐसी प्रमोशन से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी तो बढ़ ही नहीं रही। अगर आप इनके LF के ऊपर भी देखेंगे तो होल्डर्स तो आप देख सकते हैं वहीं के वहीं है जी। ठीक है, 4 अगस्त को आप देख सकते हैं, 5 अगस्त को आप देखिए जी 4445। ठीक है, और 4 अगस्त को देखते हैं चलिए 10 होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिले जी, 4460 हो गई, 14 होल्डर आए जी। ठीक है, 5 तारीख को आप देख सकते हैं जी एक ही होल्डर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि होल्डर्स नहीं आ रहे हैं जी। इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही हैं कि 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो रहा है और अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं जी बंदे। ठीक है, यानी कि ऑन चेन आप देख सकते हैं कि डेटा जनरेट हो ही नहीं रहा है जी। ऑन चेन ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं उतने तरीके से वायरल नहीं हो रही, क्योंकि किसी भी टोकन को फेमस होने के लिए ऑन चेन एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी जी। ठीक है, सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करा देने से ही सब कुछ नहीं होगा, अपने आप को ऑन चेन के ऊपर आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सोलाना हो गया, उसके इकोसिस्टम का बोंग टोकन हो गया। ठीक है, इथेरियम का आप देख सकते हैं पेपे हो गया। यहाँ तो आपने नज़रअंदाज ही कर दिया जी, BEP20 के आप टोकन थे जी किसी टाइम के ऊपर, और BEP20 के ऊपर आपने टोकन ही नहीं बनाया, तो गलती तो हुई है जी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऊपर से आप देख सकते हैं प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है जी। ठीक है, तो क्या कहें जी इसके बारे में, बस जो थी अपडेट हमने आपको दिखा दी कि अभी आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है जी। हर गुजरता हुआ दिन लवली यूनी फाइनेंस को कमज़ोर से कमज़ोर बना रहा है जी, और हर गुजरता हुआ महीना साल बद से बदतर ये इनकी टीम होती जा रही है कि कुछ भी नहीं सोचा है। 4 साल हो गए जी प्रोजेक्ट को लिए बैठे हुए, 4 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि 40% के करीब पंप ही नहीं करा पाए जी टोकन अपना, 4 साल के अंदर। समझ में आ रहा है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।